गुड इवनिंग जी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, यही पढ़ा था ना। एक बार इसको रिवाइज करते हुए इसका कंटेंट लिखवा देते हैं। वाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। ध्यान रखना, वाटर से ये वीक होता है एसिडिटी के टर्म्स में। ठीक है जी। देखो, अल्कोहल लिखते हैं, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ROH, और वाटर क्या हो जाएगा? HOH। मैंने आपको कल ही बता दिया था, हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हाइड्रोजन का वो ज़ीरो होता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट ज़ीरो होता है। और अगर आप एल्काइल के बारे में बात करो, एल्काइल का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। OH बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा, जबकि वाटर में ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और हाइड्रोजन को बड़ी आसानी से H+ बना के बाहर निकाल देगा। पर अल्कोहल में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे जो R है ये क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है OH की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड स्टेबल हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन H+ बन के आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है जी, लिख लो इसके अंदर आप थोड़ा सा लिखो। इन वाटर ऑक्सीजन इज अटैच्ड, इन वाटर ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम। In water, oxygen is attached to 2 hydrogen atom, but in alcohols, oxygen is attached to 1 hydrogen atom. But in alcohols, oxygen is attached to 1 hydrogen atom. In water, oxygen is attached to 2 hydrogen atom, but in alcohols, oxygen is attached to 1 hydrogen atom and 1 alkyl group. I repeat, in water oxygen is attached to 2 hydrogen atoms, but in alcohols oxygen is attached to 1 hydrogen atom and 1 alkyl group. Full stop करके, since R group has electron donating inductive effect, since R group has electron donating inductive effect, since R group has electron donating inductive effect, it increases the electron density in the OH bond. It increases the electron density in the OH bond. It increases the electron density in the OH bond. In alcohols, it increases the electron density in OH bond in alcohols. In alcohols, as compared to that, it increases the electron density in the OH bond in alcohols as compared to that in the OH bond in water. As compared to that in the OH bond in water. Consequently, OH bond in alcohols, is stronger than the OH bond in water, is stronger than the OH bond in water, is stronger than the OH bond in water. Consequently, OH bond in alcohol is stronger than the OH bond in water. As a result, abstraction of a proton,
from alcohols by a strong base. As a result, abstraction of a proton from alcohols by a strong base, abstraction of a proton from alcohols by a strong base is little more difficult, is little more difficult, is little more difficult, is little more difficult than that from water, than that from water. Hence alcohols are weaker acids than water, and hence alcohols are weaker acids, and hence alcohols are weaker acids than water, and hence alcohols are weaker acids than water. समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, इन तीनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? ये चीज़ ध्यान रखना, अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर, यानी कि तीनों के तीनों वाटर से आपके वीक एसिड हो गए, तीनों ही वीक एसिडिक होंगे, तीनों ही वीक एसिडिक होंगे, तो इसके अगर आप बेस रख दोगे तो प्रोटॉन वो आसानी से एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इन तीनों में कौन ज़्यादा वीक एसिड है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? प्राइमरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, टर्शरी अल्कोहल वीक एसिड है, क्यों? अच्छा, प्राइमरी वीक है, टर्शरी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो आसानी से H+ रिलीज कर देगा, यही कहना चाह रहे हो ना? चलो देख लेते हैं एक बारी। प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लिखते हैं, CH3 CH2 CH2OH, सही है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ये H+ आयन रिलीज करता है तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2O-, सही है, और यहाँ पे H+ आ जाएगा। ये मैंने प्राइमरी का लिख दिया, ठीक है जी। सेकेंडरी भी देख लेते हैं लगे हाथों, CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका हो गया OH, ठीक है। इसने H+ आयन रिलीज करा, CH3 CH2 CHO-, CH2 CH3 H+, ठीक है ना। अगर ये H+ आयन रिलीज करता है, हम तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने का मतलब क्या है? H+ आयन रिलीज करेगा। कैसे रिलीज करेगा? जब आप इसके आगे बेस लेकर आओगे, पढ़े थोड़ी ना H+ आयन रिलीज कर देगा, ठीक है ना। और तीसरा लिख लेते हैं टर्शरी, CH3 CH2 CH नहीं आएगा क्योंकि टर्शरी बनाना है, ऊपर आ जाएगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा CH3 CH2 CH3 और ये हो गया OH। अगर ये H+ आयन रिलीज करता है तो CH3 CH2 CO-, CH2 CH3 CH2 CH3, सही है ना। ये ध्यान रखना, जो एब्स्ट्रैक्शन होगा बेस का, एब्स्ट्रैक्शन जो होगा प्रोटॉन का, वो बेस के प्रेजेंस में होगा। चलो इधर कितने अल्काइल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं? एक ना, तो ये एक आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस बॉन्ड में भी बढ़ेगी, मतलब ये बॉन्ड थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, है ना। चलो इधर आ जाओ, इधर इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, मतलब यहाँ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई ना, चाहे इधर समझ लो चाहे इधर समझ लो। इधर आ जाओ, इधर तो 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 जगह से इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यानी कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से भी जाएगी, 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि इस वाले बॉन्ड पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमने पढ़ा है कि अगर इंटरमीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ये आपका इंटरमीडिएट है, हमने पढ़ा है अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन आगे जाना चाहेगी, अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा रिएक्शन आगे नहीं जाना चाहेगी इस केस में, ठीक।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, मतलब ये अनस्टेबल हो गया, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं जाएगी। भाई किसी इंटरमीडिएट पे जितना पॉजिटिव साइन होता है या जितना नेगेटिव साइन होता है, हायर द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हायर द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, मतलब चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये काफ़ी अनस्टेबल हो गया, काफ़ी अनस्टेबल हो गया। रिएक्शन इस डायरेक्शन पे नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी, बहुत कम जाएगी, मतलब ये कम H+ आयन रिलीज करेगा, तो वीक एसिड हो गया। ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, वो और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है वो एक एल्काइल ग्रुप से ही हो रहा है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स हो रहे हैं। वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बट कम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बट उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रही है। तो इधर रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगी, इधर रिएक्शन कम फेवरेबल होगी, इधर रिएक्शन कम फेवरेबल होगी। तो एसिडिटी का ऑर्डर अगर मैं लिखूँ अल्कोहल का, तो प्राइमरी ज़्यादा एसिडिक होगा, प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर आपका सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, फिर आपका टर्शरी अल्कोहल होगा। कुछ घुसा दिमाग में? ठीक है जी। हाँ जी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो एक और क्वेश्चन है। एसिडिटी ऑर्डर आप लोगों ने बता दिया, अगर मैं बेसिसिटी ऑर्डर पूछूं एल्कोक्साइड आयन का, एल्कोक्साइड आयन, ये आपका एल्कोक्साइड आयन है, ये भी आपका एल्कोक्साइड आयन है, और ये भी एल्कोक्साइड आयन है। तो अगर मैं इसका बेसिसिटी ऑर्डर पूछूं आप लोगों से, तो पहले आप मुझे बताओ, क्या एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं और हाइड्रोक्साइड से? एल्कोक्साइड्स क्या OH- से अच्छे बेस होते हैं? पढ़ाया था कल, होते हैं। एल्कोक्साइड्स आर stronger bases देन हाइड्रोक्साइड्स, ये कल ही पढ़ाया था। अब मुझे बताना इन तीनों में अच्छा बेस कौन सा होगा। आपका ये वाला अच्छा बेस होगा, ये वाला अच्छा बेस होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है जी। चलो अब इसमें लिख लो थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, लिख लो। प्राइमरी अल्कोहल्स हैव वन, प्राइमरी अल्कोहल्स हैव वन, प्राइमरी अल्कोहल्स हैव वन, कॉमा करके, सेकेंडरी अल्कोहल्स हैव टू, सेकेंडरी अल्कोहल्स हैव टू, एंड टर्शरी अल्कोहल्स हैव थ्री, एंड टर्शरी अल्कोहल्स हैव थ्री, टर्शरी अल्कोहल्स हैव थ्री अल्काइल ग्रुप्स, टर्शरी अल्कोहल्स हैव थ्री अल्काइल ग्रुप्स। Since alkyl groups have plus I effect, since alkyl group have plus I effects, since alkyl groups have plus I effect, therefore electron density, therefore electron density in the OH bond, therefore the electron density in the OH bond, therefore electron density in the OH bond of tertiary alcohols, therefore electron density in the OH bond of tertiary alcohols is the maximum, tertiary alcohols is the maximum, कॉमा करके लिखो, followed by secondary alcohols, followed by secondary alcohols, followed by secondary alcohols, while the OH bond in primary alcohols, while the OH bond in primary alcohols has the minimum electron density, while the OH bond in primary alcohols has the minimum electron density, as a result, the OH bond, as a result
the OH bond in tertiary alcohols is the strongest. As a result, the OH bond in tertiary alcohol is the strongest and hence most difficult to break, followed by the OH bond in secondary alcohol, followed by the OH bond in secondary alcohols, while the OH bond in primary alcohols. दोबारा बोल रहा हूँ, followed by the OH bond in secondary alcohols, while the OH bond in primary alcohols is the weakest. And hence most easy to break. ठीक है जी, अब आगे सुनो। ये लिख लिया था आप लोगों ने, लिख लिया था? तो लिखो, फिर कब लिखोगे? एक चीज़ सुनो आप लोग, अगर मैं आपके आगे अल्कोहल रखूं तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड। हमने न्यूक्लियोफाइल भी देख लिया, हमने इलेक्ट्रोफाइल भी देख लिया, पढ़ चुके हम। अल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। हम ब्रॉन्स्टेड क्या पढ़ा था? एसिड ही पढ़ चुके थे। अब इधर देखो, मैंने इसके आगे क्या रखा? एसिड रखा, सल्फ्यूरिक एसिड रखा। सल्फ्यूरिक एसिड में से H+ बाहर निकलेगा, ठीक है? साइड में लिख देता हूँ समझाने के लिए। ये लोन पेयर क्या करेगा? उसको डोनेट कर देगा, है ना? तो लोन पेयर क्योंकि डोनेट कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। क्या बनकर आएगा? RO हाइड्रोजन। तो मुझे ये बताना, अल्कोहल ने ओवरऑल एक्सेप्ट क्या करा? H+। ऐसे सब्सटेंसेज जो H+ एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्रॉन्स्टेड। एसिड डोनर्स क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड किन्हें बोलते हैं? जो H+ डोनेट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेस किसे बोलेंगे? जो H+ एक्सेप्ट करते हैं। तो अल्कोहल ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेसिस। अल्कोहल्स एक्ट्स एज अ ब्रॉन्स्टेड बेसिस। ठीक है, बता रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो आप, फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। बताओ क्यों होता है? फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड क्यों होता है अल्कोहल से? इतना अच्छा एसिड होता है कि आप अगर इसमें ब्लू लिटमस डालोगे रेड कन्वर्ट हो जाता है, इतना अच्छा एसिड होता है। अल्कोहल में डालोगे ना ब्लू लिटमस रेड नहीं आएगा, बट अगर आप फिनॉल में डाल दोगे ब्लू लिटमस रेड आ जाएगा। एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फिनॉल में अगर आप NaOH डालोगे आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, अल्कोहल में NaOH डालोगे कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन है, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल? नहीं, देखो जरा, पहले तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, फिर ये पॉइंट्स बताऊंगा, लिखवाऊंगा जो भी बता रहा था ब्लू लिटमस वाले। भाई अगर फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है तो आप इसके आगे बेस रख दो, आपको क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड आयन, है ना? फिनॉल अगर ज़्यादा एसिडिक है, इसके आगे आप बेस रख दो, आपको फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा। और अगर अल्कोहल एसिडिक है तो इसके आगे भी बेस रख दो, आपको एल्कोक्साइड आयन मिल जाएगा और H+ मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि ये फिनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है, तो मतलब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। अगर मैं प्रूव कर दूं कि फिनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से, है ना? तो कर देते हैं प्रूफ। पहले लो फिनॉक्साइड आयन और इसमें रेजोनेंस ड्रॉ करो, तो ये पाई बॉन्ड माइनस इधर चला जाएगा, पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा।
माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर ये माइनस इधर, फिर ये इधर, इधर माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, फिर ये इधर, फिर ये इधर, माइनस, सॉरी माइनस साइन इधर आ गया, डबल बॉन्ड इधर, लास्ट आपका ये वाला स्टेप होगा। तो देखो आप, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लिख सकता हूँ ना यहाँ पे मैं, जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लिख सकता हूँ ना। बट एल्कोक्साइड आयन में तो ऐसा कोई रेजोनेंस है ही नहीं, है ना। वेयर एज देयर इज नो सच रेजोनेंस इन एल्कोक्साइड, where there is no, whereas there is no such resonance in alkoxide ion। तो मैंने प्रूव कर दिया है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है एल्कोक्साइड आयन से। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगी, हेंस फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हो गया ना, ठीक है। पहले से उतारो आप, फिर लिखवाता हूँ। ठीक है, इसमें लिखो आप फटाफट से। लिखो टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ alcohols and phenols, to compare the stability of alcohols and phenols। क्या लिखवा है? तो अभी कुछ गलत बोल दिया मैंने, ओ सॉरी, एसिडिटी। टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ alcohols and phenols, कॉमा करके, स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेसिस विल बी कंपेयर्ड। ये कॉन्जुगेट बेसिस हुए ना, अगर ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस हुआ ना, ये कॉन्जुगेट बेस हुआ ना, ठीक है। इधर फिनॉक्साइड आयन आपका कॉन्जुगेट बेस है और इधर एल्कोक्साइड आयन आपका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स, कॉमा करके, देयर स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेटेड बेसिस विल बी कंपेयर्ड, ठीक है। इन फिनॉल फिनॉक्साइड आयन इज द कॉन्जुगेट बेस। इन फिनॉल फिनॉक्साइड आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस,
In phenol, phenoxide ion is a conjugate base, whereas in alcohols, alkoxide ion is the conjugate base. Alkoxide ion is the conjugate base. ठीक है ना, फिनॉल के केस में फिनॉक्साइड आयन कॉन्जुगेट बेस है और अल्कोहल के केस में अल्कोक्साइड आयन इज द कॉन्जुगेट बेस है. नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके. एज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, as phenoxide ion is resonance stabilized, as phenoxide ion is resonance stabilized, whereas there is no such resonance, whereas there is no such resonance is present in alkoxide ion, whereas there is no such case, क्या लिखवा है, whereas there is no such resonance is present in alkoxide ion, ये लिखवा है ना. in other words reaction will be more favorable, in case first, more favorable in the forward direction. ऐसे लिखो, reaction will be more favorable in the forward direction in case 1, reaction will be more favorable in the forward direction in case 1, ये लिख दिया मैंने, case 1 case 2, ठीक है. whereas in case 2 reaction will be less favorable, whereas in case 2 reaction will be less favorable in the forward direction, and hence phenols are more acidic than alcohol, ठीक है जी. फिर मैंने आपको बता ही दिया था कि फिनॉल इतना एसिडिक होता है कि अगर आप फिनॉल के अंदर, ये लिख लिया पैराग्राफ, ये सुन लो पहले फिर लिखते रहना. फिनॉल के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस ऐड कर देते हो, तो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस. ठीक है जी. बट यही चीज़ अगर आप अल्कोहल के अंदर करो, अगर आप अल्कोहल में करो, नो चेंज. पहला पॉइंट, ठीक है जी, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, फिनॉल इतना एसिडिक होता है कि अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH से कराओ तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा, और वाटर बाहर निकल जाएगा. ये आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बेस एसिड सॉल्ट वाटर, है ना. बट यही रिएक्शन अगर आप अल्कोहल के साथ करो, ROH प्लस NaOH नो रिएक्शन, यानी कि अल्कोहल की NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है. इन दोनों रिएक्शंस को या इन दोनों पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश द अल्कोहल एंड फिनॉल. द above reactions are used to distinguish alcohols and phenol. आया कुछ समझ में? अब कॉपी करो. That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.